ज़्यादातर सभी आदमी, सभी जीव जैसी वस्तुएं हैं उसको वैसा नहीं देखते, कल्पना करके देखते हैं, इमेजिनेशन करके देखते हैं। इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, या आम समाज में, जो समाज हम देखते हैं, लोगों को, जीवों को हम देखते हैं, जो भी हमारी आंखों से हमें दिखाई देता है, हम उसको डायरेक्ट नहीं देखते, सीधा नहीं देखते हम कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ये सीधा देखने का मतलब क्या होता है? सीधा देखने का मतलब ये होता है जो वस्तु जैसी है सीधा उसी को देखना, उसी को समझना, ना कि अपने दिमाग से कल्पना कर लेना, इमेजिनेशन कर लेना। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। ज़्यादातर आदमी, देव पुरुष, देवता, भूत प्रेत क्या करते हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं देख पाते हैं। जैसे सामने एक चिड़िया बैठी हुई है, उदाहरण से समझा रहा हूं, है तो वो एक मिट्टी का पुतला, सिर्फ चार्ज हो रखा है, कुदरत ने उसको चार्ज कर दिया है, जैसे आपकी स्कूटी चार्ज होती है और फिर चलने लगती है, ऐसे ही वो मिट्टी चार्ज हो गई है। अब उस मिट्टी को मिट्टी की तरह नहीं देखते हैं, उसको चिड़िया समझते हैं कि वो चिड़िया है। ऐसे ही आप सामने किसी आदमी को देखते हैं, वो रोज ही देखते होंगे, अब भी देखते हैं, है तो वो मिट्टी, लेकिन हम उसको क्या देखते हैं कि दोस्त है, आदमी है, कुछ है, अलग से देखते हैं। है मिट्टी, हम उसको देखते हैं कुछ और। क्या देखते हैं कि आदमी है, जज है, पुलिस वाला है, दोस्त है, घरवाली है, हस्बैंड है, लड़का है। सामने एक गाय बंधी हुई है, भैंस बंधी हुई है, अब वो एक मिट्टी का पुतला है, उसमें मिट्टी साफ दिखाई दे रही है, और समझते क्या है, भैंस है। अब वो भैंस कहाँ से आ गई, वो तो मिट्टी है। तो ये तो एक समझने वाली बात है, एक उदाहरण से बात बताई गई है। हम जैसे को तैसा नहीं देखते हैं, हमारा दिमाग कल्पना करता है, और सभी जीवों का दिमाग कल्पनाओं में जीता है, और आदमियों का भी दिमाग कल्पनाओं में जीता है। ये तो एक कल्पना के बारे में बताया गया, ऐसी लाखों हजारों कल्पनाएं, करोड़ों कल्पनाएं हमारे चित्त के और बुद्धि के अंदर पड़ी रहती हैं, जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते। अब आप कहेंगे कि बुराई क्या है इसमें? अगर एक आदमी है सामने, अगर वो मिट्टी है, उसको हम आदमी समझते हैं, उसको दोस्त समझते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? चलो ये भी बात है, ठीक। जितना ज़्यादा हम कल्पनाशील होंगे, समाज में तो अच्छे कहला सकते हैं कि अच्छा आदमी है, विचारशील आदमी है, विद्वान है, लेकिन ये अगले जन्म मरण का कारण बनते हैं, अच्छे या बुरे जन्मों का कारण बनते हैं। इमेजिनेशन, कल्पनाएं जो होती हैं, यही जन्म मरण का कारण बनती हैं लास्ट में। जितना ज़्यादा कल्पनाशील आदमी, उतना ही ज़्यादा जन्मों का चक्कर, जो सूक्ष्म शरीर होता है अंदर वाला, वो जन्म लेता है। अब ये बात जो मैंने बात बताई अभी, कल्पनाएं ज़्यादा जन्म देती हैं, परम गति प्राप्ति में बाधा पैदा करती हैं, इसके पीछे विज्ञान है। अब जो ये बात बताई कि कल्पनाओं से दूसरा जन्म ज़्यादा होते हैं, जन्म बढ़ते ही चले जाते हैं, और बुरे जन्म भी बढ़ते चले जाते हैं, और कल्पनाएं सुख दुख का कारण भी ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा कल्पनाशील होता है, वो ज़्यादा आदमी सुख या दुख का अनुभव ज़्यादा करता है, क्षण क्षण में वो सुख दुख का अनुभव ज़्यादा करेगा, दूसरे आदमी इतना ज़्यादा सुख दुख का अनुभव नहीं करेंगे। इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं,
इसमें काफ़ी बुराइयां हैं कल्पना ज़्यादा करने में। कल्पना से कुछ फ़ायदे भी हैं कि कुछ समाज में पैसे वगैरह कमा लेते हैं, कुछ ज़मीन कमा लेते हैं, पैसे की ले लेते हैं। कल्पना धन दौलत से के लिए तो ज़रूरी है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा कल्पनाशील आदमी बाद में आने वाले समय में काफ़ी दुख पाता है और अपनी पूरी ज़िंदगी में भी काफ़ी दुख पाता है। तो कल्पनाएं एक हद तक ही होनी चाहिए। ये बातें ऐसा मैंने देखा है, ये जितनी बातें हैं प्रैक्टिकल बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं कि 4 किताबें पढ़ ली हैं, किसी साधु संतों की किताब पढ़ ली है और यहाँ आपको ये मत सुनाया जाता है। तो फ़ायदे कम हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये है इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा हैं। तो वे 2-3 दुष्प्रभाव तो मैंने बता दिए। समझने वाला तो इसी से समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ बता रहे हैं तो दुष्प्रभाव होगा। ज़्यादातर कल्पनाशील आदमी दुखी ज़्यादा रहता है, परेशान ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन में ज़्यादा रहता है। कल्पना वाला आदमी रहता ही है। तो कल्पनाएं ना करें, वस्तु को जैसा है वैसा ही देखने की कोशिश करें। अभी आप और कौन सी कल्पनाएं करते हैं आगे वीडियोस में उन्हीं को भी जानेंगे। 1-2 उदाहरण तो मैंने बता दिया आदमी का देखे कि वो मिट्टी है, चिड़िया है, मिट्टी आप उसको चिड़िया समझ रहे हैं। आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें कि आप और कौन सी कल्पनाएं करते हैं, है ना। तो यही बात है। जैसे एक उदाहरण और देता हूं मैं। अब ओले पड़ते हैं, बर्फ है, बारिश हो रही है आजकल, काफ़ी जगह ओले भी पड़े हैं, बर्फबारी भी हुई है। अब है तो वो पानी। अब सभी क्या समझने लगते हैं कि ये बर्फ है, ओले हैं। पानी को पानी की तरह समझे, ओला समझने की कोशिश ना करें। ये कल्पना ही कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं, तो हमें करनी जरूरी नहीं है कि दुनिया की तरह हम भी कल्पनाएं कर लें, क्योंकि कल्पनाएं जो होती हैं ब्रह्म प्राप्ति में बाधक होती हैं। वो ज्ञान को ढक लेती हैं, ब्रह्म को प्रकट नहीं होने देती, परमात्मा के दर्शनों में बाधक हैं, ब्रह्म साक्षात्कार में बाधक हैं, परम गति में बाधक हैं। तो एक बाधा के बारे में और बात की हमने, इमेजिनेशन। ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, थोड़ी बहुत कर लो, लेकिन एकांत में जा करके इस इमेजिनेशन को तोड़ भी देना चाहिए। अब समाज में हम रहते हैं तो काफ़ी कल्पनाएं हमें करनी पड़ती है। एक मिट्टी का पुतला है, मिट्टी है और वो जज बना हुआ बैठा है। हम उसको जज समझते हैं, उससे डरते रहते हैं कि हमारा कुछ बिगाड़ देगा, ये कर देगा। ये कल्पनाएं कर रहे हैं हम, है वो मिट्टी बस। तो एकांत में जाएं और वो कोई जज है, वो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी है, तो एकांत में जाके ये समझें, अपनी कल्पनाओं को तोड़ें कि वो कोई जज वगैरह नहीं है, वो एक मिट्टी है, ये समझ पैदा करें। तो ये उदाहरण से समझा रहा हूँ। हर चीज़ में आप कल्पनाएं करने लगते हैं। ठीक है, परमात्मा को प्राप्त कीजिए, किसी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म पुरुष को प्रणाम कीजिए जिससे ब्रह्म प्राप्ति हो सके। अन्यथा जीवन एक ही है, ज़्यादा टाइम है नहीं। जो आगे होने वाला है उसका एहसास आपको भी है, उसका डर आपको भी चढ़ा हुआ है, उसकी टेंशन आपको भी है अभी कि कुछ ना कुछ तो अच्छा तो होने वाला नहीं है, तभी टेंशन रहती है। कुछ अच्छा होने वाला होता तो टेंशन थोड़ी ना होती है। अच्छा, जब अच्छे की फीलिंग्स आती है तो टेंशन नहीं होती। इसका मतलब है हमारे कर्म ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे गड़बड़ होने वाली है, इसलिए डिप्रेशन रहती है। वो ठीक ही रहती है, कुछ गड़बड़ की होगी या शुद्धता का जीवन नहीं जिया होगा, कल्पनाओं में ज़्यादा जीवन जिया होगा, इसीलिए वो डिप्रेशन रहती है, इसलिए बीमारियां ज़्यादा बनती हैं। तो दिमाग की कल्पनाओं को तोड़ दें, गुरु को प्रणाम करें, ब्रह्म पुरुष को जिसके अंदर भगवान प्रकट हैं। ऐसा करने से कल्पनाएं टूटने लगती हैं
और जैसे जैसे धीरे धीरे कल्पनाएं टूटती हैं तो शांति की प्राप्ति होती है। अगले जन्म कटते हैं, कम होते हैं या बिल्कुल भी खत्म हो सकते हैं, और परम गति की प्राप्ति होती है भगवत्ता की प्राप्ति होने के बाद, ब्रह्म दर्शन की प्राप्ति होने के बाद। ऐसा मेरा ये फिलॉसफी नहीं है, ऐसी मेरा ये मत नहीं है, ऐसी ये हकीकत है जो मैं देखता रहता हूँ। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर परमात्मा है, ऐसा मैंने बहुत अच्छे से देखा है, मैं जानता भी हूँ, किताबों से नहीं हकीकत में देखा है, तभी कहता हूँ। ब्रह्म प्रकट है आपके अंदर, परमात्मा है, तो उस परम सत्ता को ही मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कल फिर बात करते हैं।